तो वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। लेक्चर 12 और टॉपिक 6 जो कि आउटलाइन में है, टोटल 10 टॉपिक्स, उसका 6th टॉपिक जो है सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। ये आप सबने बहुत अच्छे तरीके से पहले से भी पढ़ा होगा, लेकिन हम फिर भी इसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं एमसीक्यूज बेस्ड सीरीज में। और ये हमारा टोटल 12th लेक्चर है। आई होप कि आप लोगों ने पहले 11 लेक्चर्स देख लिए होंगे। 11 लेक्चर्स जिसको मैं कहता हूँ वो बेसिकली 110 एमसीक्यूज हैं। तो वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले जो 5 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं वो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से वो हमने कवर किए हैं। ठीक है, पहले क्योंकि हमने एक एक टॉपिक के 30-30 एमसीक्यूज किए थे, लेकिन अब टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम इसके 10-10 कर रहे हैं। हम इसके फिर कंटिन्यू करेंगे आफ्टर आपकी जो एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया? तो डेफिनेशन पे हम पढ़ेंगे पहले थोड़ी बहुत, और उसके बाद आप लोगों की टाइपिंग स्पीड हम चेक करेंगे एमसीक्यूज में कि आप कितना जल्द जल्द जो है रिस्पॉन्स देते हैं। डेफिनेशंस देख लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज अ सेट ऑफ 2 और मोर इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम किसको कहते हैं? दो या उससे ज्यादा क्या हो, इक्वेशंस हो दैट है कॉमन वेरिएबल्स, जिनके पास कॉमन वेरिएबल्स हो, यानी एक्स और वाई लेट्स सपोज है तो दोनों में कॉमन हो। The solution to the system is the set of values that satisfy all equations simultaneously. देन उसके जो वैल्यूज होंगे, सॉल्यूशन टू द सिस्टम क्या होगा, जो सेट ऑफ वैल्यूज होंगे वो सभी इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली, यानी एट अ टाइम सारी इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, यानी उनको जो है इक्वल के बाद जो भी हमारे वैल्यूज आते हैं वो बिल्कुल सेम आएंगे। एग्जाम्पल है सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्या है, सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। उसके बाद टाइप्स है, कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या टाइप्स हो सकती हैं सॉल्यूशंस की इन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस? नंबर 1, यूनिक सॉल्यूशन। द सिस्टम हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कुछ ऐसी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी जिसका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। कुछ होंगी जिसका नो सॉल्यूशन। द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन मींस द लाइंस आर पैरेलल। जब आपकी लाइंस दो पैरेलल हो, क्योंकि सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं कि जो हमारे ग्राफ में दो, देखें जब लीनियर इक्वेशन होती है, हमने आई गेस लीनियर इक्वेशन में ये चीज पढ़ी थी इसी एमसीक्यूज बेस्ड सीरीज में, कि जब जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो आपका सॉल्यूशन होता है उनका। जब पैरेलल होंगी तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही ग्राफिकली, अगर हम उनको रिप्रेजेंट करें तो। उसके बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आप लोग बताएं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यहां पढ़ने से पहले स्टॉप कर लें, देखे नहीं, कमेंट में बताएं क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कब पॉसिबल है। जो लिख ले वो फिर मेरी बात सुन ले भले ऑन करके। द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मींस द लाइंस ओवरलैप। ठीक है, यहाँ तो पी कैंसिल हो गया, मैं थोड़ा उसको पी को लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को वो ना हो। यहाँ पे ओवरलैप है, ठीक है, ओवरलैप यहाँ पे लिख लेता हूं। इस राइटिंग थोड़ी खराब है, समझ लीजिएगा। ओवरलैप, जब आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में दो लाइंस ओवरलैप कर जाएं तो उसके जो सॉल्यूशंस होंगे क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को बीट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक हो गया? तो ये थे हमारे पास 3 टाइप्स। कौन कौन से, रिमाइंड करवाएं, कमेंट कर ले। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये 3 हो गए टाइप्स, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने वाले और मे बी वर्ड प्रॉब्लम्स भी इसमें से कुछ बने एमसीक्यूज में। हम देखते हैं वो क्या होता है आगे। एमसीक्यूज ऑन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, हमारे पास एमसीक्यूज आ गए, 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि हम जिस तरह करते हैं। तो देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या बोलता है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द सिस्टम बिलो हैव। हमारे पास जो नीचे सिस्टम है उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? 1 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ऑप्शन डी है 2 सॉल्यूशंस, 1, 2, नो और इनफाइनाइट। आपको क्या लगता है? देखिए इक्वेशंस को देखें और अंडरस्टैंड करें। इक्वेशंस में क्या सिमिलरिटी है? एक है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी है हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। आपको सिमिलरिटी नजर आ रही है? बिल्कुल सेम इक्वेशन से, सिर्फ जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो 2 टाइम्स है फर्स्ट वाली इक्वेशन से, यानी ये बिल्कुल एक दूसरे को क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम है, बस एक का जो है थोड़ा मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स से, दूसरी का कम होगा।
तो ये एक दूसरे को हर पॉइंट पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। वन सॉल्यूशन मेरे हिसाब से इसका नहीं होगा क्योंकि हर लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगी। नो सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन या टू सॉल्यूशंस। पिछले लेक्चर में मैंने एक बात कही थी कि मैं कुछ चीजें जानबूझ के गलत कहूंगा ताकि आप लोग कमेंट में बताएं कि सर आपने ये गलत कहा था, इस तरह होगा, ठीक है। तो अब आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है ABC, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। मैंने अपना आइडिया आपको बता दिया। यस, अगेन मैं बिल्कुल ठीक हूं। जिन लोगों ने भी सी इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस वजह से कहा है क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मल्टीपल ऑफ टू है फर्स्ट की सेकंड वन। तो बिल्कुल सी जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। उनके हर एक पॉइंट क्योंकि दूसरे से मीट करेगी, हर एक जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ओवरलैप समझ रहे हैं ना आप? अगर आप आपको मैं ड्रॉ करके दिखा दूं, दो पैरेलल लाइंस कैसे होती है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। थोड़ी ये टेढ़ी हो गई लेकिन है क्या, पैरेलल लाइन है। तो ये देखें आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इनकी कोई भी पॉइंट आपस में मिल नहीं रही। लेकिन ओवरलैप का मतलब ये होता है एक ये लाइन है और दूसरी मैंने इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे लाइन खींच दी। अब ये देखें ये दो लाइंस हैं। एक जो थी फर्स्ट वाली उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा छोटा है, इतनी समझ लें, और दूसरी जो है यहां से यहां तक 4x+2y ये हो गई, ठीक है। और ये जो छोटी वाली है इसके अंदर ही है, वो ये वाली हो गई। अब देखें हर एक जगह पे ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनके क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी ओवरलैपिंग की, और स्पेशली जो मेरे दिल के करीब है मेडिकल वाले बच्चे उनके लिए, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में द सेकंड इक्वेशन इज द मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट। सिंपल, मैंने जैसे आपको कहा था ट्वाइस हो गई उसकी। मीनिंग द लाइंस आर आइडेंटिकल लीडिंग टू इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। जब आइडेंटिकल हो गई, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप सबने सही आंसर किया होगा। जिन बच्चों ने गलत आंसर किया है मैं उनको रियली अप्रिशिएट करता हूं। मेरे जो है पूरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। आप ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह आप भी सीख जाएंगे। Question number 2. Which of the following methods can be used to solve a system of linear equations? अब आप कहेंगे सर आपने ये तो हमें डेफिनेशन में पढ़ाया ही नहीं कि कौन से मेथड्स होते हैं। कोई बात नहीं, हम अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जब एक इक्वेशन को दूसरी में सब्स्टिट्यूट करके हम उसका सॉल्यूशन या रिजल्ट निकालें। एलिमिनेशन मेथड, जब हम इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिंग मेथड, जो हमने अभी अभी किया पैरेलल लाइंस ग्राफ की, और वो फिर इंटरसेक्शन वाली कि जिसमें इनफाइनाइटली होता है, तो ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ द अबव। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसमें तो हमें ऑल ऑफ द अबव लग रहा है, तो देन कमेंट कर लें डी, देखते हैं क्या होता है। कर लिया कमेंट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिंग मेथड एंड ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल, डी जिन्होंने कमेंट कर लिया था वो बिल्कुल सही है। ऑल दीज मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को हम ये तीनों मेथड्स के थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अभी आपको ये बहुत आसान एमसीक्यूज लग रहे होंगे, लेकिन काफी सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली टेस्ट में जाके इन्हीं में से गलत आंसर करके आ जाते हैं। आई होप कि आप सब ऐसा नहीं करेंगे, आप गौर से सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है, और टाइम को मैनेज करेंगे। इतना टाइम नहीं होगा आपके पास क्योंकि 100 एमसीक्यूज तो 100 मिनट्स ही होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो एक एक मिनट में आपको ये चीजें सॉल्व करनी है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो या एब्सोल्यूट वैल्यूज हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, रियल नंबर सिस्टम हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस? सॉल्यूशन क्या होगा इसका? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सिंपल, आप इसको सॉल्व कर दें, सिंपल y y में कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। यहाँ पे देखे देखे सॉल्व कर लिया मैंने, ठीक है। नीचे सॉल्व भी किया है वैसे हमने, लेकिन देखे देखे आप लोग ने सॉल्व कर दिया। अब इसमें देखे 4 कहां पे आ रहा है, x का वैल्यू ये रहा, x का वैल्यू 4 आ रहा है। तो सिंपल आप इसको करेक्ट कर ले, टाइम वेस्ट ही ना करें बाकी, ठीक है। लेकिन कंप्लीट सॉल्व करना है तो लेट्स सी एक्सप्लेनेशन में। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको सी तो नहीं लग रहा ऑप्शन। एड बोथ इक्वेशंस, हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 बन गया। तो ये y y में कैंसिल हो गया, ये जो देख रहे हैं आप लोग एरो आपको नजर आ रहा होगा, y y में कैंसिल हो गया, और ये x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 8 बन गया, x इज इक्वल टू 4 बन गया। सो बी इज करेक्ट। पुट सॉरी, अभी y हमने फाइंड नहीं किया। यहां पे हमें आइडिया तो हो गया, लेकिन अगर ऑप्शंस में a की जगह 4, 3 होता तो आप क्या बोलते, फिर आप देखते कि y की वैल्यू क्या आती है। सो पुट इन 1, ये जो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, x की जगह 4 पुट कर लिया, प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये देखें y की वैल्यू 2 यहां पर है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ग्राफ ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन विथ नो सॉल्यूशन will show intersecting lines,
पैरेलल लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। ये हमने डेफिनेशन में अगर अभी अभी ऊपर पढ़ा है कि क्या बोल रहा है, ग्राफ ऑफ सिस्टम इक्वेशन विद नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब वो इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर ही नहीं रही, कहीं पे वो मीट ही नहीं कर रही, उनकी कोई पॉइंट्स आपस में नहीं मिल रही। तो वो कब होता है, जब हमारे पास पैरेलल लाइंस हो। ठीक है, ओवरलैपिंग में तो हर जगह पे इंटरसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर हो तो भी एक जगह पे कर लेगा। तो नो सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब एक्सप्लेनेशन में जैसे कहा है कि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स। पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। वो रेलवे रेलवे की जो ट्रैक होती है उसका एग्जांपल देते हैं कि रेलवे की जो ट्रैक है वो आप जहां से स्टार्ट करेंगे टिल द लास्ट पॉइंट, वो कभी भी एक दूसरे को बीट नहीं करेंगी, हमेशा एक दूसरे से अलग रहेंगी। जैसे आजकल हमारे यहाँ बहन और भाई हमेशा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसी तरह ये लाइंस भी एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फिर भी थोड़ा बहुत कल्चर है कि वो आपस में मिल जाते हैं, शादी ब्याह के टाइम वो आपस में उनकी बन जाती है। लेकिन पैरेलल लाइन से शादी ब्याह में भी आप आपस में नहीं मिलते, उनकी बनती ही नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्जांपल भी हमेशा याद रहेगा, अगर आप लोगों ने सुना है तो। अगर सिर्फ देख रहे हैं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको उसने रिक्वायरमेंट दे दी कि वैसे एमसीक्यू इस तरह का मुश्किल है कि सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन आ भी सकता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एक ही मेथड भाई, एलिमिनेशन को भी तो छोड़ो, ग्राफिक वाले और भी कोई छोड़ो, सिंपल क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू ही आपने ये सॉल्व करना है। कोई मसला नहीं, आप उनको बोलेंगे भाई अभी करके देते, ये भी कोई बात हुई, भाई हैं आप हमारे, करके देते। सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, y की वैल्यू सिंपल हम इस पे पुट, चले एक्सप्लेनेशन की तरफ आदत, ऑप्शंस बाद में देखते हैं। y की वैल्यू जो है वो हमने क्या इधर पुट कर दी 2x प्लस वाई में, तो y की जगह आ गया क्या 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 3x बन गया 5x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 8/5। इसी तरह y इज इक्वल टू 3 इंटू, अब क्या हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ये वाली एरो नजर आ रहा है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 में, तो 8/5 माइनस 1, y इज इक्वल टू 24 माइनस 5 अपॉन में 5 जो कि 19/5। ऑप्शन सी और ई सॉरी बिल्कुल दुरुस्त है। So E is correct. Question number 6. What is the determinant of the coefficient matrix of given system? ये देखिए, आप कहेंगे सर हमने तो मैट्रिक्स पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया? बेटा इन्हीं इक्वेशंस में से बनते हैं मैट्रिसेस, अगर आप लोगों को पता हो। मेरे लेक्चर्स इस पे भी पढ़े हुए हैं, स्टूडेंट इम्पोर्टोसिस पे जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैथमेटिक्स फॉर टेस्ट एमसीक्यू सीरीज है, वो भी 3-3 मिनट के छोटे छोटे उसमें वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं। मैट्रिसेस को हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। लेकिन सिंपल डिटर्मिनेंट क्या होगा, आप सिंपल जो है कोएफिशिएंट्स यानी 3, 2, 4 और 1 का डिटर्मिनेंट यहाँ पे बना ले, 3, 4, 2, -1, देन उसको सॉल्व करें। -3, 3 इंटू -3, -3 हो गया, ये वाला जहां पे एरो आ रहा है। देन माइनस, ये आप कहते हैं जिस तरह फार्मूला का माइनस आ गया, देन 2 इंटू 4 8 बन जाएगा, तो माइनस का 8 और माइनस का 3 माइनस का 11 बन जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा जो इसमें क्या पूछ रहा था, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम, डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट, तो वो -11 बन जाएगा। ठीक हो गया। आई होप आप कमेंट करते जा रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो प्लीज अपने थोड़े अंगूठों और उंगलियों को ज्यादा यूज करें, इसी से आपका माइंड चलता रहेगा। अगर आप बिल्कुल सुनेंगे खामोश होके तो आपको वो मूवीज वाली फीलिंग्स आएगी। अभी आपको बहुत मजा आएगा सुन के कि हाँ बहुत आसान है बहुत आसान है, लेकिन माइंड से निकल जाएंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं की हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 7, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन। तो सिंपल इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होता है, जब लाइंस हमारे पास पैरेलल हो। ठीक है, एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे इनकंसिस्टेंट बोल रहा है, तो जब हमारे पास पैरेलल लाइंस होंगी तो उसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द सिस्टम यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। ऊपर क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब कह रहा है एलिमिनेशन मेथड। सिंपल हम इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 कंसीडर करते हैं, जो कि लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इनको हम सिंपल सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड है। यहीं पे देखें, एरो देखें मेरा, 3y माइनस 3y कैंसिल कर दे, 2x प्लस 4x इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा 18, तो ये 6x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा और x इज इक्वल टू बन जाएगा क्या 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 कहां पर है,
एक तो ये है और दूसरी ये है। अब सॉल्यूशन के बाद पता चलेगा कि y की वैल्यू क्या होगी। ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ से ही इलिमिनेट हो गए, बाकी दो में से देखते हैं। देन आप सिंपल क्या x की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपके पास y की वैल्यू जो भी आएगी वो नीचे देखते हैं 2 है। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख ले, y कैंसिल हो गया, 6x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 3। ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2 इंटू 3 6 बन जाएगा, इधर आएगा माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 की जगह 6 बन जाएगा। 3y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट। ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये बिल्कुल क्या है, दुरुस्त है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। हमारे ऑलमोस्ट 6 टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। लेट्स सी आप में से ये दो लास्ट क्वेश्चन कौन सही करता है। If the determinant of the coefficient matrix of a system of linear equations is zero, आपके पास determinant of coefficient matrix of a system of linear equations zero बन गया। What does it imply? Sorry. What does it imply? The system has a unique solution. The system is inconsistent. The system is either dependent or inconsistent. The system has infinite solution. मुझे सी सही लग रहा है, मुझे पता नहीं है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, इसको पास करें। मुझे सी सही लग रहा है, मैंने आपको बताया हुआ है, मैं जानबूझ के गलत भी कह सकता हूं, तो काइंडली आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हों तो अभी, अगर नहीं हुए तो वो कमेंट ना करें। जो अभी समझते हैं हम अभी ऐसे ही वेले बैठे हुए हैं, जस्ट सुन रहे हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओ, फिर से मैं ठीक हो गया। जिन बच्चों ने सी करेक्ट किया था मेरे साथ वो तो बिल्कुल ठीक होंगे। अ जीरो डिटरमिनेंट मींस द इक्वेशंस आर लीनियरली डिपेंडेंट, द लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है। रिजल्टिंग इन आइदर नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यानी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट भी हो सकती है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। जब आपके पास वो क्या, डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशंस जीरो आ रहा था, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। लास्ट क्वेश्चन, और इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जितनी आपको एक्सप्लेनेशन नजर आ रही होगी, लेकिन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्यूशन सिंपल मतलब सॉल्व करना है। हमारे पास ये इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमने इसको 1 डिक्लेयर कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमें x की वैल्यू या y की पुट करनी होगी। सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, y y में कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो मुझे बी सही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, टिक कर ले, अभी कमेंट बॉक्स में लगा दे। लेट्स सी तो एक्सप्लेनेशन के बाद क्या होता है। ठीक है, y की वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकंड्स कर सकते हैं, विद इन 10 सेकंड्स। यहाँ पे बस सिंपल यहाँ क्रॉस लगाना है, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। 10 सेकंड में ये सॉल्व हो सकता है। एक्सप्लेनेशन देख लें आप इसकी, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y में कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2। हमारे पास बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो लेक्चर थे 12 लेक्चर 6 टॉपिक्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। पीछे जस्ट 4 टॉपिक्स बचते हैं जो कि इंशाल्लाह हम सिंपल 4 दिनों में कवर कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो डेफिनेटली ये जस्ट 12 लेक्चर्स ही होंगे और बाकी 4 टॉपिक्स हम कवर नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो अगर 50 में से उसके सिर्फ 10 क्वेश्चन भी आ गए, 4 में से 10 आने, तो वैसे कितने चाहिए आप लोग मुझे बताएं। ज्यादा आने चाहिए, कम से कम 20 आने चाहिए 4 टॉपिक से, लेकिन 20 नहीं, सिर्फ 10 आए और हमने वो कवर नहीं किए होंगे तो आपकी जो मेरिट है वो लो जा सकती है, आप लोगों का नुकसान हो सकता है, जो कि हम नहीं चाहेंगे कि आपका हो। इसलिए जरूर बताइएगा कि आपका पढ़ने का मूड हो, तो हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 13 से। और हमारा जो टॉपिक होगा, न्यू टॉपिक, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में रिवील भी करेंगे और उसके 10 MCQs भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।